सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सबका स्वागत है। उसमें आज पढ़ेंगे साइकोलॉजी। मैं पीजी पटेल मैम। आप लोग सभी ठीक होंगे आशा करते हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। अपनी पढ़ाई अभी ऑनलाइन चलती है तो आप अच्छे से पढ़ो, यही हमारी आशा है। और आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलना नहीं। आज हम पढ़ेंगे मनोभार के प्रकार। आगे के वीडियो में आपको मनोभार के संबंध में लेजा रस का मॉडल, मनोभार के उद्गम स्थान, प्रतिक्रिया आदि मैंने आपको समझा दिया था। अब आगे है मनोभार के प्रकार। मनोभार कैसे कैसे प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है हताशा। हताशा अर्थात क्या? रोजाना आए दिन अपने जो भी इच्छा होती है, अपने वो इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, अपने हताश या निराश हो जाते हैं, या अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, या ऐसे कुछ क्रियाएं करते हैं कि अपने निराश हो जाते हैं। रोज़ रूटीन में छोटी मोटी बातों में भी अपने निराश हो जाते हैं। आपको इसमें से मैं आपको बताऊं कि मनोभार के प्रकार है, उसमें हताशा कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न। केवल हताशा को समझाइए अथवा तो हताशा की व्याख्या लिखिए। तो आपको ये लिखना है कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले अवरोध के परिणाम स्वरूप लक्ष्य प्राप्ति तक न पहुँचने के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक परिस्थिति अर्थात हताशा। तो ये उसकी व्याख्या हुई, आपको नोटबुक में लिख के रखनी है और बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए उसको याद भी कर लेनी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले अवरोध, आपको जो भी इच्छा है, मानो कि आप कोई क्रिया कर रहे हो, मानो कि भूख लगी है, आपको खाना खाने की इच्छा हो रही है, मम्मी नहीं है घर पे तो वो अवरोध हुआ। या मम्मी है तो मम्मी आपका मनपसंद खाना आपको इच्छा हो रही है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो भी आप छोटी छोटी ऐसी बातों में भी अपने हताश हो जाते हैं। तो ये जो मानसिक परिस्थिति होती है अपने दिमाग में, वो लक्ष्य प्राप्ति तक न पहुंचने के कारण अपने क्या होता है, वो परिस्थिति उत्पन्न होती है और अपने हताश हो जाते हैं। मानवीय प्रेरणा से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। ये प्रेरणाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अन्य प्रकार की हो सकती है। मनुष्य कैसा है, प्रेरणा एक के बाद एक इच्छा या प्रेरणा अपनी चलती रहती है और अपनी प्रेरणा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है। उदाहरण, भूख या प्यास की इच्छा मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है। संतुष्ट न होने के कारण या विलंब होने के या अवरोध होने के कारण हताशा उत्पन्न होती है। अभी मैंने कहा कि मानो कि आप अभी को स्कूल से घर जा रहे हो, आपको पता नहीं है, आपको तो दिमाग में ऐसा है कि मम्मी आज घर पे है और खाना बना के तैयार रखेगी, पर वो कोई आकस्मिक वजह से मम्मी को कहीं बाहर जाना हुआ तो आप घर जाओगे, तुरंत रोज़ खाना तो मिल जाता है पर आज आपको खाना तैयार नहीं होगा तो क्या होगा, आपको भूख तो ज़ोरों से लगी है और आपको क्या, पहले तो आप निराश ही हो जाओगे और आप कुछ खाने का पहले ढूंढोगे, फिर बाद में खाओगे और मम्मी घर में नहीं होगी तो कोशिश करोगे कि आप कुछ ऐसा खाना बना के खा लोगे, पर पहले तो क्या, पहले ही आप भूखे हो इसके लिए हताश हो जाओगे कि ओ नो, फिर बाद में ऐसी हताशा उत्पन्न होती है। तो ये भूख प्यास कोई भी परिस्थिति में ऐसी अपनी रूटीन लाइफ में ऐसा होता रहता है। हताशा जो है वो व्यक्ति को संतुष्ट न होने या विलंब होने के कारण भी उसमें अवरोध जो आते हैं उसके परिणाम स्वरूप वो होता है। कभी कभी कोई मैं घर से मम्मी को आकस्मिक काम आ गया और खाना बना नहीं है, मम्मी घर पे है तो भी आपको ऐसा होता है, अवरोध हुआ तो उसमें भी आप हताश हो जाते हो या गुस्सा हो जाते हो। हताशा के कारण व्यक्ति भी हो सके, कारण व्यक्तिगत भी हो सकते हैं तथा पर्यावरणजन्य भी कारण हो सकते हैं। उदाहरण रूप, किसी व्यक्ति को फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री या गायक बनना हो परंतु अपना उसका देखाव या आवाज़ अनुरूप न हो तो व्यक्तिगत कारण है। जबकि समाज के कई नीति नियम, सांस्कृतिक स्तर या पर्यावरण के परिबल व्यक्ति को लक्ष्य पर पहुँचने में अवरोध होते हैं तो भी वो पर्यावरणजन्य कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल पर्यावरणजन्य, अभी का कहा आपने, व्यक्तिगत कारण आपने देखा। पर्यावरणजन्य क्या है, समाज या संस्कृति का रूल्स होता है। तो कभी कभी आप अभी शादी के लिए कोई अपने दूसरे समाज के पात्र को पसंद किया और समाज में आपके समाज में वो मान्य नहीं है तो क्या होगा, फिर उस टाइम आपको हताश होना पड़ेगा। तो ये हताशा उत्पन्न होती है। हताशा के प्रभाव हल्के या तीव्र हो सकते हैं। हल्के प्रकार की हताशा या सामान्य व्यक्ति की दैनिक प्रवृत्तियों को बिखेर कर रख देती है, और जबकि तीव्र हताशा व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य या समग्र अस्तित्व के लिए हानिकारक भी सिद्ध होती है। तीव्र हताशा की वजह से व्यक्ति को तहस नहस हो जाता है और उसके अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचाता है। आगे है दूसरा पॉइंट है संघर्ष।
व्यक्ति के समक्ष जब दो या उससे अधिक विकल्प हो परंतु दोनों में से किसी एक को ही पसंद करना हो तब उत्पन्न होने वाली अनिर्णयात्मक मानसिक स्थिति अर्थात संघर्ष। संघर्ष की ये व्याख्या है कि व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है, एक ही नहीं, उसके पास 2 या 3 विकल्प होते हैं या 2 होते हैं, तो 2 में से किसको पसंद करे वो उसके लिए एक निर्णय करना, पसंद करना हो उस मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है उसे संघर्ष कहते हैं। संघर्ष में व्यक्ति के सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं, किसी एक की पसंदगी करना सरल नहीं होता है, तब मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे तो व्यक्ति आवेगिक संतुलन खो देता है। संघर्ष के 3 प्रकार है। ये प्रश्न संघर्ष की व्याख्या या संघर्ष अर्थात क्या, संघर्ष के प्रकार कितने हैं, कौन से, वो टू द पॉइंट लिखने का कभी कभी एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में या मनोभार के पूरे प्रकार 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यहाँ संघर्ष के 3 प्रकार वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि संघर्ष की व्याख्या लिखकर या संघर्ष के प्रकार लिखिए। विकल्प में भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अभिगमन अभिगमन संघर्ष। जब अभिगमन संघर्ष में व्यक्ति के समक्ष जब 2 विकल्प हो तथा दोनों पसंद हो परंतु दोनों अच्छे हैं, दोनों पसंद है परंतु दोनों में से एक को पसंद करना है, तब उत्पन्न होने वाली जो मन में परिस्थिति है उसे अभिगमन संघर्ष कहते हैं। उदाहरण रूप अपने देखें तो छुट्टी के दिन में मित्रों के साथ पिकनिक पर जाना या परिवार के सदस्यों के साथ फिल्म देखने जाना, तो उसके लिए तो दोनों मित्रों के साथ जाना और परिवार के साथ पिक्चर देखने जाना दोनों अच्छे पॉइंट उसके लिए अच्छे हैं, पर कौन सा पॉइंट उसको या विकल्प पसंद करना है, वो जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तब क्या होगा, अभिगमन संघर्ष से उत्पन्न होता है। दूसरा है परिहरण संघर्ष। संघर्ष किसी व्यक्ति के समक्ष 2 विकल्प हो, जब विकल्प दोनों नापसंद हो, उसमें एक को तो कंपलसरी उसको पसंद करना ही पड़ेगा, उस समय उत्पन्न होने वाली जो परिस्थिति है उसे परिहरण संघर्ष कहते हैं। तो आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण रूप पसंद न हो ऐसी नौकरी करना या बेकार रहना, ये दोनों विकल्प नापसंद है परंतु किसी एक को तो पसंद करना ही पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं, परिहरण संघर्ष। दोनों पसंद नहीं है, नौकरी जो है वो खुद की पसंदगी के अनुसार नहीं है पर बेकारी है, आर्थिक उपार्जन नहीं है, तो उसमें भी उसको ये पसंद तो करना ही पड़ेगा। गरीबी की परिस्थिति या आर्थिक उपार्जन की समस्या है तो उस टाइम उसको ये पसंद करना ही पड़ेगा। तीसरा है अभिगमन परिहरण संघर्ष। व्यक्ति के पास एक ही विकल्प हो, वह कभी आकर्षक एवं कभी अनाकर्षक लगे, तब उत्पन्न होने वाली जो मानसिक स्थिति होती है उसे अभिगमन परिहरण। आपको मैं सरल शब्दों में समझाऊं कि पहला पॉइंट क्या था, अभिगमन में क्या था, दोनों पसंद था, परिहरण में क्या था, नापसंद थे दोनों, और यह तीसरा पॉइंट कैसा है, अभिगमन परिहरण। तो एक ही विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पर दोनों तरह से उसको एक कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, यही विकल्प अच्छा है, और फिर से दूसरी बार वो सोचता है तो वही विकल्प उसे नापसंद हो जाता है। तो शादी करना पसंद है लोगों को, पर लेकिन उसके साथ की जो जिम्मेदारियां है वो निभाना पसंद नहीं है, तो क्या हुआ, वो शादी करने की उसको अच्छी लगती है और जिम्मेदारियां साथ में जो जुड़ी हुई है वो उसको नहीं पसंद है। तो इस प्रकार महंगा आरामदायक मकान खरीदने की व्यक्ति की इच्छा होती है लेकिन उसको निभाने की जिम्मेदारी कठिन लगती है। यानी उसको साफ़ सफाई, बड़ा मकान पसंद आता है पर उसको कैसे ठीक से रखे, एक बार मकान तो खरीद लिया पर ख़रीदने के बाद उसको ठीक कैसे रखना है, वो जिम्मेदारियाँ कितनी निभानी पड़ती है, वो पसंद आता नहीं है। इस तरह विकल्प पसंद करना या छोड़ना, ऐसा दोनों भाव उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट है दबाव। अन्य व्यक्ति या परिस्थिति के द्वारा व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न होने वाली वास्तविक या काल्पनिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेंगे या नहीं, ऐसे विचार उत्पन्न मानसिक स्थिति को दबाव के रूप में पहचाना जाता है। यानी अन्य व्यक्ति, दूसरे कोई व्यक्ति के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली जो परिस्थिति है, वास्तविक अथवा तो काल्पनिक जो आवश्यकता है, उसको पूर्ण कर सकेंगे या नहीं, ऐसा विचार उत्पन्न जो होता है, तब मानसिक स्थिति जो दबाव उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अभी 12वीं में पढ़ रहे हो, अब आपको घर में से दबाव में मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं, और आप वो सोचते हो कि ये मम्मी पापा की मैं इच्छा पूरी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे विचार से जो आपके मन में मानसिक स्थिति के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है,
जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे दबाव के रूप में पहचाना जाता है। दबाव आधुनिक जीवन शैली की एक अनिवार्य परिस्थिति है। दैनिक जीवन में भी दबाव के अनेक प्रसंग उत्पन्न होते हैं। दबाव के उद्भव स्थान भी आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं, जिसके केंद्र स्थान में महत्वाकांक्षाएं एवं जीवन लक्ष्य होते हैं। क्या ज़्यादातर दबाव किस वजह से होता है कि वो अभी अपना महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा इस ज़माने में, इस समय में, ये सदी में बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपको दबाव के ओर ले जाता है। स्पर्धात्मक जगत में सिद्धि के लिए कई घंटों तक कार्य करना, अथक परिश्रम करना, अपने समक्ष रहे अवसरों एवं विकल्पों का उपयोग करने, महत्तम लाभ कैसे प्राप्त हो, नई वास्तविक एवं चुनौतियों का सामना करना आदि दबाव ही अनुभव है। यानी कि बहुत लगातार समय तक काम करते हो तो क्या होता है, वो व्यक्ति को दबाव उत्पन्न करता है। लोगों के साथ दौड़ना है, चुनौतियों का सामना करना है। तो हमारे समाज में कई सामान्य दबावों में स्पर्धात्मक सिद्धियों के लिए दबाव है। प्रयत्नों की अविरत एकाग्रता दबाव, जटिल एवं गतिशील परिवर्तनों के दबाव, परिवार एवं अन्य रिश्तों आदि के दबाव कहे जा सकते हैं। तो व्यक्ति को दबाव यानी कि कोई भी वास्तविकता है, परिस्थिति या काल्पनिक है, हम सोचते हैं कि ऐसा हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो दबाव रहता है। तो ये हुए आपके मनोभार के प्रकार। अगला पॉइंट मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। बच्चों, ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलना नहीं। आगे मनोभार का सामना करने की रीतियाँ बाद में इसके बाद वाले वीडियो में समझाऊंगी।